नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ना सीखेंगे। अनुपात समानुपात क्या चीज़ है? देखिए दोस्तों, जैसे दो चीज़ें हैं, उनमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि ये बड़ा है ये छोटा है करके, है ना। तो कंपैरिजन जो है एक सिंगल में नहीं होता, हमको कम से कम दो चीज़ें चाहिए। तो जैसे दो लोग का हाइट नापना है मेरे को, तो क्या होता है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो किसके कंपैरिजन में बड़ा है किसके कंपैरिजन में छोटा है। तो रेशियो प्रोपोर्शन का यूज हम डेली लाइफ में भी करते हैं। हर जगह हमको रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का यूज होता है। तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, अनुपात समानुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानना है क्या चीज़ होता है। तो इसमें हम इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट कि ये होता क्या है, उसके बाद टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद इन टाइप्स का हम उपयोग कैसे करते हैं, एप्लीकेशंस। तीसरा है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको एक अभी जो लेक्चर ले रहे हैं उसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखेंगे और बेसिक से लेकर मैं एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको बताऊंगा और लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस को ट्रिक्स के द्वारा हम सॉल्व करना सीखेंगे विदिन 30 सेकेंड्स। तो दोस्तों आपको अंत तक बने रहना है। मैं देखता हूँ कि बाकी लोग, कुछ लोग शुरुआत में रहते हैं, कुछ लोग अंतिम में रहते हैं, लेकिन पूरा टाइम नहीं रहते दोस्तों। अगर आप शुरुआत में देखेंगे, अंतिम में देखेंगे, इस टाइप से करेंगे तो आपको वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको इससे कंसेप्ट्स की क्लेरिफिकेशन नहीं होता और टॉपिक्स आपसे छूटते जाता है। मैं अभी तक आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, है ना, LCM HCF, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। तो ये अपना 4 टॉपिक हो गया है। ये हमारा 5वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अनुपात समानुपात। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करना। चलिए, तो आज हम इसमें हम लोग कंसेप्ट से चालू करेंगे कि अनुपात समानुपात मतलब होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसको लिखते कैसे हैं। तो AB, इसका मतलब क्या है, A इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात, इसी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रेशियो। तो A अनुपात B इसको पढ़ते हैं, तो A अनुपात B, A रेस टू B, A रेशियो B। और इस तरीके से अगर सिंबल लगाए कहीं पर तो इसका मतलब होता है समानुपात। मतलब ऐसे दो अनुपात जो बराबर हैं उन्हें बोलते हैं सम धन अनुपात, बराबर संधि विच्छेद करेंगे तो समानुपात होता है इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। तो ये A/B अगर बराबर है किसी C/D के तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं समानुपात। ये एक अनुपात है, एक अनुपात, ये दूसरा अनुपात है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर है तो उसको बोलते हैं समानुपात। इतनी बातें चीज़ें क्लियर हुई आपको? कोई चीज़ नहीं बताया हूँ मैं एक्स्ट्रा चीज़, बस आपको समझाया हूँ कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समानुपात क्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए चीज़ों को पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। ये तो जैसे मैं मान लूँ A कोई संख्या है और B कोई संख्या है, तो A/B इसको रेशियो बोलते हैं। अगर मैं इसमें किसी चीज़ का भी गुणा करूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 और 10 कट जाएगा। तो रेशियो में हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी ऐसा करते हैं तो उससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना, वैल्यू चेंज नहीं होता। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए देखते हैं, जैसे देखिए है A अनुपात। अब इसको देखते हैं हम लोग टाइप्स। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखिए,
ये होता है सबसे पहले तृतीयानुपाती, हमको पढ़ना है तृतीयानुपाती क्या है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन चतुर्थानुपाती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन मध्यानुपाती, ये होता है हमारा मिडिल प्रपोर्शन। मिडिल प्रपोर्शन और हमारा इसको होता है, एक होता है वितत है ना, विततानुपात है ना, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। और आगे हमारा होता है, बस इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको बारे में पढ़ना है। तो ये चीज़ें हमको पढ़ना रहता है। मेनली हमको तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती इस तरीके से पूछता है तो हमको उसके बारे में जानना है कि ये सब होते क्या है। चलिए, ये टाइप्स हो गया हमारा, ठीक है। तो चलते पहला देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तृतीयानुपाती, ये चीज़ क्या है। उसका देखेंगे मिडिल प्रपोर्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थर्ड प्रपोर्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए A अनुपात B अनुपात C दिया है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड और ये हमारा हो गया थर्ड। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसका जो वैल्यू होगा इसी को बोलते हैं हम लोग थर्ड प्रपोर्शन। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। तो इसको निकालना है तो हम A अनुपात B समानुपात B अनुपात C लिखते हैं। तो ये A बटे B बराबर किसके हो जाता है, B बटे C के। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे C इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ और C यहाँ चला गया तो B स्क्वायर बाई A। तो ये होता है हमारा थर्ड प्रपोर्शन, तृतीयानुपात, थर्ड प्रपोर्शन। अभी जल्दी से आप इसको लिखते जाइए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएं कि थर्ड प्रपोर्शन क्या है। टर्मिनोलॉजी समझना है कि कौन कौन से टर्म यूज होते हैं और उनका मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूँ आपको इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ 2 4 इस तरीके से C, तो इसका आपको तृतीयानुपाती याद करना है, पाती बराबर क्वेश्चन मार्क। थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो देखिए C बराबर क्या है, B स्क्वायर बटे A। तो ये A है, B है और ये C है। तो B की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौक 16 बटे 2। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या आ जाएगा हमारा 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा थर्ड प्रपोर्शन। देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है रेशियो प्रोपोर्शन, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये हम देखेंगे आपकी एज वाले प्रॉब्लम्स और हर चैप्टर में इसका यूज होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन का। चलिए, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन इस तरीके से। अब उसके बाद आप हेडिंग डालिए मिडिल प्रपोर्शन, मध्यानुपाती, मिडिल प्रपोर्शन। मैं एकदम बेसिक चीज़ों से ले जा रहा हूँ दोस्तों, है ना, एकदम बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ। बस आपको इत्मीनान से देखना है और नोट करते हुए चलना है, ठीक है। मध्यानुपाती, जैसे A अनुपात B अनुपात C है, तो मिडिल में कौन है दोस्तों, ये B है। तो जो बीच में है, जो बीच में देखिए, जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 2 और ये मान लेता हूँ ये 3 चीज़ें हैं, तो एक पहला, दूसरा और तीसरा। तो बीच में कौन है, ये वाली चीज़ है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल है। देखिए A रेज़ टू B रेज़ टू B रेज़ टू C ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से A बटे B बराबर क्या हो जाएगा, B बटे C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर AC। तो यहाँ से B बराबर प्लस माइनस रूट AC। जब भी प्लस आप रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस जरूर लगाइए। तो ये हमारा हो जाता है मिडिल प्रपोर्शन। अगर मैं आपको बात करूँ इस एग्जाम्पल के लिए 2 व 8 का मध्यानुपाती मिडिल प्रपोर्शन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए B बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 2 × 8 प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो दिया जाएगा प्लस माइनस 4। ये इसका आंसर होगा। एकदम आसान है, देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ईजी है, बस आपको टर्म्स याद रखने हैं। तो ये होता है मध्यानुपाती।
चलिए अब मैं बात करूँगा आगे चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये फोर्थ वाले को बोलेंगे हम लोग फोर्थ चतुर्थानुपाती। जैसे मिडिल वाले को बोले थे मिडिल मध्यानुपाती, तीसरे वाले को बोले थे थर्ड तृतीयानुपाती, तो चौथा है इसलिए उसको चतुर्थानुपाती। एकदम आसान है। चलिए जल्दी से, A बटे B बराबर C बटे D, तो यहाँ से आपको D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए B गुणा C बटे A, तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ 2 4 8, इसका आपको इस तरीके से क्वेश्चन मार्कर है बराबर, तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 2/4 इक्वल टू 8/D मान लेते हैं चतुर्थानुपाती। तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 बटे 2, 2 एक हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर। बहुत ही आसान है, बस आप इसको जल्दी से नोट करते जाइए जल्दी से, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। पीएससी मेंस में भी ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है और इनका यूज क्या है। तो आपको क्लियर रखना है इसकी यूज कैसे हैं, इनको कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत ही आसान है पीएससी मेंस के लिए। बहुत लोग मेरे पूछ रहे हैं सर मेंस के लिए अलग से क्लास लीजिए। ये प्री आपका पीएससी प्री जो है, सीजी व्यापम जो है, सब एग्ज़ाम के लिए एक तैयारी होती है। आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। सुबह 7:30 बजे रेडी रहिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आपका पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि तथास्तु मैथमेटिक्स अंदर तो पूरा अंदर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है हमको हर चीज़ों को, नहीं तो मैं बढ़िया एक मंत्र फूंक देता आपके पास हो आता है सब चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं। अब इसके कुछ नियम देखते हैं। नियम, लॉस, जैसे कि बोलूँ A/B है और C/D है, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग योगानुपात। योगानुपात 8 प्रोपोर्शन एडिटिव प्रोपोर्शन। तो अगर मैं इसमें एडिटिव प्रोपोर्शन लगाऊंगा तो आपको B को यहाँ ले जाकर जोड़ देना है, A+B/B, और इसको C को D को लेना है तो C+D/D, तो इसको बोलते हैं योगानुपात। सेकंड इसको बोलते हैं अंतरानुपात। अंतरानुपात सब्ट्रैक्टिव प्रोपोर्शन है ना, तो क्या हो जाएगा A-B हो जाएगा बटे B बराबर C-D/D, तो ये हो गया अंतरानुपात या सब्ट्रैक्टिव प्रोपोर्शन। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अब तीसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर योगांतरानुपात। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा VIMP देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योगांतरानुपात है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। बहुत बार यूज़ होगा दोस्तों, बहुत जगह हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करते हैं। तो इसमें जैसे ये A/B बराबर B/C है, तो ये A+B हो जाता है, ऊपर में ले जाकर जोड़ देना है, उसी को नीचे में ले जाकर घटा देना है बराबर C+D C-D। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं जो कि आपके यूज में आता है। जल्दी से लिख लीजिए इसको, फास्ट इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड, जिसका नोट हो गया वेरी गुड। अब उसके बाद देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट्स का पूरे जो ये सब पढ़ रहे हैं वो उसका हमको यूज़ करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन है इस तरीके से आपका, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं। यदि a⁻b, चलिए जल्दी बनाइए क्वेश्चन को, 3⁻4 हो, b⁻c बराबर 6⁻5 हो, और तो c⁻a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका फील्डमैन 2018 में आया था, क्वेश्चन CG व्यापम में। ऑप्शन ए है आपके पास 10⁻9, ऑप्शन बी 9⁻8, ऑप्शन सी 9⁻10, ऑप्शन डी 8⁻9। फास्ट जल्दी बना के बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से बनाने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से। C 34 D 1000 और E नन। ये क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। चलिए ये क्वेश्चन जिससे नहीं बना, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको बस कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं। देखिए दोस्तों, इसका शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है ना। इन आपको ट्रिक से ही बनाना है। जिनका बन गया आंसर दिए बहुत बढ़िया, जिन लोग नहीं देखे हैं इसको ध्यान से देखिए। a/b बराबर कितना दिया है, 3 और 4। आपको b को यहाँ b के नीचे लिखिए और c को ऐसे लिखिए c। तो b के नीचे कितना है, 6 है, और ये 5। बहुत ही आसान है, इस तरीके से लिखिए। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो 3 छिक्का 18, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पंचे 20, तो ये a⁻b⁻c निकल जाता है इस तरीके से। अगर कोई इस तरीके से c⁻a करना है तो c से इसको इसको उठा लिए, 5 है ना, a कर दिए 3, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं बनेगा। ये इस तरीके से बनता है, देख लीजिए एक बार फिर से। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, 10 सेकंड का है। अब देखिए, अभी 2 कट रहा है क्या, 2 कट रहा है, कटा दीजिए, 9 12 10, जिससे कटेगा कटा देना है। देखिए 2 कट रहा है सब, तो 2 कटा दिया। अब हमको c⁻a चाहिए, c की जगह क्या है, देखिए 10, और a की जगह कितना है, देखिए a की जगह 9, 10⁻9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है हमारा ये। ट्रिक्स भी बताऊंगा दोस्तों, पुराने साल के पेपर को कराऊंगा बहुत ही आसानी से, बस अंत तक बने रहना है आपको। बढ़िया से पढ़िए दोस्तों, एकदम बढ़िया, मैं कंसेप्ट पूरा क्लियर करा रहा हूँ। ये इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोपोर्शन है, 4th प्रोपोर्शन। बहुत ही पेपर में आया था, PSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 क्वेश्चन है, बहुत टफ पेपर होता है PSC का क्वेश्चन। देखिए ये क्या चीज़ पूछा है, 4th प्रोपोर्शन, बहुत ही आसान चीज़ है, आप बना सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आप इसको बना के बताइए जल्दी से, फास्ट। 4th प्रोपोर्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो अटेंटिव रहना है, बहुत लोग को देखता हूँ क्लास खाली देखते रहते हैं, आंसर नहीं देते हैं, तो गलत है ना, बना के दो आंसर, चाहे गलत दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आंसर दो कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए।
फास्ट। जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, जिनसे आ गया। जिनसे नहीं आया देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a⁻b⁻c⁻d सेम चीज़ है, तो ये a की जगह है, b की जगह है, c की जगह है, d की जगह हमको निकालना है। तो d = a/b बराबर क्या होता है c/d, इसी की चतुर्थानुपाती बोलते हैं। तो d का मान क्या हो जाएगा bc/a। देखिए b का मान कितना है, b का मान कितना है देखिए 12 × 232/a, 12 2 3 4। बस आपको इसको सॉल्व करना है, जो आएगा आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं। 2 से कट रहा है, 2 2 6 का 12, देखिए 2 6 का 12, 2 एकम 2 एकम 2 सत्ते। अब कैसे कटा देखिए 7 2 9 और 9 6 15, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 तिया 3 सुनम है ना, 3 सुनम 3 तिया 9, 3 9 27। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 232/2039। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4/2039। अब देखो कोई ऑप्शन में इस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर है। यही तो करना है दोस्तों, बस नहीं सॉल्व किए, कोई इनमें से कोई नहीं है, ये भी तो ऑप्शन में है, बस यही तो आंसर है। चलिए जल्दी से बना लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था आपका, ये मेट्रो रेलवे का क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है। आपको बताना है पहला क्वेश्चन 0.2, 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपाती क्या होगा, मिडिल प्रोपोर्शन। 12 तथा 18 का तीसरा अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन। 12 16 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन। आपके पास मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है तीनों क्वेश्चन को फास्ट, जल्दी से बना के बताना है, ताकि क्वेश्चंस मैं देख भी रहा हूँ आंसर आप दे रहे हैं कि नहीं। तो क्लास में अटेंटिव रहिए दोस्तों, है ना, क्लास में अटेंटिव रहिए, इसके बाद आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी से बनेंगे। चलिए जल्दी बनाएंगे आंसर, तो मोनू जल्दी से, है ना। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि ये जान सकूं कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में देखता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि लोग समझ रहे हैं चीज़ों को और आंसर दे रहे हैं। तो आंसर देना है दोस्तों, आप वीडियो को बाद में भी देते हैं, कमेंट में आंसर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब a⁻b⁻c है ना, तो b² = ac, तो अभी बताया था मिडिल प्रोपोर्शन b² = √ac। तो क्या हो जाएगा √0.02 × 0.32। देखिए ये 2.2 ये, तो 2 में दोनों कॉमन निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा 0.2, और 32 दूनी हो गया 64, 64 का बाहर निकला 8, तो ये 0.08 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से नहीं समझ में आया तो इस तरीके से देख लीजिए, 32 दूनी हो गया 64, और ये 100 × 100 इसका रूट, तो 64 का बाहर 8 और 200 से एक बाहर निकला, तो ये 0.08 इसका करेक्ट आंसर आया है। जिनका भी आया वेरी गुड दोस्तों, आप बना रहे हैं। यहाँ से c बराबर क्या देखिए a, जब भी आप भूल जाते हैं कोई नहीं, ऐसे कर लीजिए b⁻c, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा b² / a, b का स्क्वायर मतलब देखिए a, और ये a हो जाएगा और ये पीछे वाला b हो जाता है। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट a है और ये पीछे वाला बाय डिफ़ॉल्ट b है,
तो 18 गुणा 18, कभी भी स्क्वायर नहीं करना है, बटे 12। 6 से कट रहा है, 6 दूनी 6 तिया 2 एकम 2 निया 9 तिया 27, इसका थर्ड प्रपोर्शन होगा। बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों, इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, बी स्क्वायर बाई ए इसका आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा रहा है दोस्तों, एसएससी रेलवे में पूछा जा रहा है। एकदम आसान चीज़ें हैं, हमको पहले बेसिक चीज़ों पकड़ना है, फिर मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा आपको। उस तरीके से देखिए इसका क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन, तो क्या जाएगा डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हमको डी का मान चाहिए यहाँ पर, तो ए बी बराबर सी बटे डी, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए। अभी नहीं जान रहे हैं, शुरू है, तो इस तरीके से बनाइए, फिर आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बी सी, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी होगा, तो बी और सी मतलब 16 गुणा 18 बटे ए 12, 2 6 दूनी 6 तिया 2 एकम 2 अट्ठे 8 तिया 24, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए आप, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इसको जल्दी से बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट होता है इतना। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपने स्क्रीनशॉट भी खींच लिया, वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हूँ, एक्स और वाई का वैल्यूज आपको निकालना है। चलिए, एक्स 3x माइनस वाई बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। आपके ऑप्शन हैं इसमें, ऑप्शन ए है आपका 2⁻3, ऑप्शन बी है 3⁻2, ऑप्शन सी है, जल्दी बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 3⁻1, ऑप्शन डी है 1⁻3। चलिए फास्ट जल्दी से, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, आपसे बन जाएगा। पहले आज मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, बहुत ही आसानी से एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमको सीखना है पहले कि कैसे होता है चीज़ें। हमको इसका मान पूछा है, याद रखना है इसको, हमको पूछा किसका है। चलिए वेरी गुड, जिनसे बन गया, जिनसे नहीं बना, देखिए कैसे बनाएंगे। एक अप्रोच है इसका 2 अप्रोच है, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाइए, या तो ऑप्शन पुट करके बनाइए। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। जैसे देखते हैं मेथड 1, सेम क्वेश्चन को अभी सीख रहे हैं, तो अभी थोड़ा सीखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं करेंगे। 3x माइनस वाई बटे एक्स प्लस 5y। ये पीएससी मेंस का पैटर्न क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता ही है आपको, है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है। तो 7 गुणा 3x माइनस 4 5x प्लस 5y, इस तरीके से 7 या 21 21x माइनस 7 चौक 28, इस तरीके से हो गया, बराबर 5 3x माइनस ये y है ना, ये y है, तो ये 7y हो जाएगा, 5x प्लस 5 पंचे 25y। अब x वाले को एक साइड ले आइए, y वाले को एक साइड ले जाइए, तो इसको एक साइड ले जाएंगे तो 21x माइनस 5x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 25y प्लस 7y हो जाएगा। तो 25 में से 5 गया, देखो कितना बचेगा, 16x बचेगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 25 और 7 32y। तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, 32 बटे 16 बराबर 2/3। एक मिनट, 16 कम 16 दूनी 2⁻1। आपका ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमको ये पूछा नहीं गया है ना, ये तो हमको पूछा नहीं गया है, हमको ये पूछा गया है। तो आपको मैंने इसके बाद बताया था ना, कंपोनेंट डिविडेंड, तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 2 + 1 2 - 1, तो 3⁻1 इसका करेक्ट आंसर है, जो हमारा सी है। देखिए मैं इसके पहले आपको बेसिक चीज़ें बताया था, कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ये हमारा यूज हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे हम एक्चुअल में, अगर आप एसएससी मेंस दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है, पीएससी मेंस दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो मैं उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब
अगर ये हमारा प्री एग्जाम में है तो हम इस तरीके से तामझाम इतना नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको सुपर ट्रिक बता रहा हूँ, आपका विद इन 20 सेकेंड्स आंसर आएगा। तो जानने के लिए आगे देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको ट्रिक से विद इन 20 सेकेंड्स। बहुत ही आसान चीज़ें बता रहा हूँ, देखना एकदम बहुत जल्दी बनेगा आपसे इस ट्रिक से। बस आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ये जो दिया है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मान ये दिया है, पहले ध्यान देना है, x और y का नहीं दिया है, इसका मान दिया है, जो ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो आप मान लेते हैं इसको 2/3 पहला वैल्यू मान लेता हूँ। तो यहाँ से x बाई वाई, अगर इसका रिवर्स कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वापस x बाई वाई में चला जाएगा और ये 2 का ऊपर तो 5 और 2 को नीचे ले आएंगे 2 - 1, तो ये 2 - 3 तो कितना हो जाएगा 5/-1, तो -5 आ रहा है आंसर, -5/1। मतलब x का मान 5 और y का मान -5। अब इसको यहाँ पर रख के देख लीजिए, अब यहाँ का मान 5 रखिए, 5 इसमें रखिए, 5 पंचे 5 दिए कितना हो जाएगा 5 × 3 माइनस वाई की जगह -1 तो +1 5 दिए 15 और 1 16 आना चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला बचा। तो अगर ये वाला ऑप्शन है 3/1 है तो इसको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, 3 + 1 3 - 1 तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो 2 देखिए 4/2 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 होगा। तो यहाँ पर 2 रख के देखिए, 3 यहाँ पर 2 रखिए, 3 दूनी 6 - 1 बराबर 5 हमारा आ रहा है, यही आंसर है। ऑप्शन से अप्रोच करते हैं दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में अप्रोच करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू दिया किसका है। कई बार x और y को देता है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसएससी एग्जाम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का होता है, इसलिए x/y का मान डायरेक्ट नहीं दिया, वो हमको इसको दिया है। तो हम इसके बाद जानते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना, तो हमारा आंसर विद इन 10 सेकेंड्स बन जाएगा। आपको मैं 2 मेथड दिया हूँ, आप दोनों में से देख रहे हैं कि सेकेंड मेथड जो हम यूज किए हैं उससे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बन रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास 30 सेकेंड है, आपको बना के बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ x/y = 1/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y² x² - y²। ये CG व्यापम TPI एग्जाम का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग 72 है, 2 इंटीजर्स, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 72 का अनुपात नहीं हो सकता, देयर रेशियो इज नॉट अकर्ड, दिस नॉट पॉसिबल, देयर रेशियो इज नॉट पॉसिबल। ये आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से बना के बताना। फर्स्ट, जल्दी बना के बताइए। जल्दी बना के बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट में आंसर दे रहा है कि नहीं। चलिए जल्दी से, ठीक है, वेरी गुड। जिन लोग का कमेंट में आंसर आ गया वेरी गुड है ना, आप लोग ध्यान दे रहे हो, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोग नहीं ध्यान दे रहे हो, देखो ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल x का मान 1 पुट कर देना है, y का मान 3 पुट कर देना है, बस काम खत्म। जो दिया है x का x, y का 3, और कुछ नहीं करना है, आपके पास आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9/-8, इसका आंसर हो जाएगा 9, नहीं रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 + 1 10 -8, तो ये 5/4, ये माइनस में हमारा डी आंसर।
विद इन 10 सेकेंड्स आपके पास आंसर आएंगे। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ट्रिक से अप्लाई कीजिए, आंसर आएंगे। अब बाकी कोई मेथड लगाएंगे इतनी जल्दी आपसे नहीं बनेगा। जब भी आपको इस तरीके से x/y कमांड डायरेक्ट दिया रहा है, आप इसको डायरेक्ट 1 और 3 लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा गया उतना आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। 10 सेकेंड्स आपके पास क्वेश्चन का आंसर आएगा बहुत ही जल्दी से। चलिए, अब दो पूर्ण संख्याओं का योग सम कितना है? 72 है। का अनुपात नहीं हो सकता। देखिए, अगर ये नंबर है, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो इसका रेशियो क्या चीज़ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं इसको देखूँ, इसका सम कीजिए, 3 और 1 7, 8 9 12। तो 8 इसका फैक्टर है कि नहीं? 8 निया 72, 8 निया 72, 12 छिक्का 72। मतलब ये सब, ये जो 3 हैं, ये किसी न किसी तरीके से फैक्टर है। इनके फैक्टर इस तरीके से हम बनाएंगे तो 72 आ सकता है। लेकिन 7 के पहाड़ा में कभी 72 आएगा क्या? केवल 7 के टेबल देखिए, नहीं आएगा। तो यही आंसर है। ये हम हो ही नहीं सकता। इसको ऐसे दो भाग में इस तरीके से हम तोड़ नहीं सकते या डिवाइड नहीं कर सकते कि 72 इसका एडिशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही आसानी से आप बना लिए। अब इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, आपको बना के बताना है फास्ट। चलिए, ये हो गया दोनों क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था कि इस बैग में इस तरीके से मिरर रखे हुए हैं, तो मिरर का टूटे हुए और ना टूटे हुए का रेशियो क्या होगा। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर उसको आपको फैक्टर्स का सम कर लेना है, अगर उसके मल्टीपल में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, ए पहले बनाइए, ए का 33 सही 1/3% बराबर बी, बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो a/b/c बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन जो है RRB 2001 में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिन लोग से ये क्वेश्चन बन गया उसको बनाइए, ट्राई कीजिए। जिन लोग से नहीं बना, ध्यान से देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा आपको a = 2, b = 3 और c = 5 रख देना है। बस a = 2, a जिसके नीचे में है, b जिसके नीचे में है और c जिसके नीचे में, वही आंसर होता है उसका। या कई बार इसको हम लोग इस तरीके से k मान के बनाते हैं, लेकिन k लास्ट में कैंसिल आउट हो जाता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट आप 2 3 5 रख दीजिए। 4 × 2 धन 3 × 3 माइनस c की जगह 5 बटे b की जगह 3, 4 दूनी 8 धन 3 3 9 माइनस 5 बटे 3, 9 में से 5 गया तो 4, और ये 4 5 12 बटे 3, मतलब 3 कम 3 चौक 12, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, 10 सेकेंड्स में आपका आंसर आता है। बस आप प्रोसीजर पता होना चाहिए कि a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 5 है। अगर आप k मान के बनाते हैं, k लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज? अपना समय बचाइए 10 सेकंड। 10 सेकंड आपने लगाया ना k को कटाने में, उसे छुड़ा दीजिए उसको सीधा सीधा। तो ये इस तरीके से इसका प्रोसीजर है, आपको इस तरीके से बनाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2003 में, कोलकाता पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है ना। तो वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखिए, a का 33 सही 1/3% बराबर b है। तो a का मतलब होता है गुणा, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको इंग्लिश में ऑफ करके लिखा रहता है। तो 33 मतलब 33 से कम, 33 दिया 99, 99 और एक 100, तो 100/3 लिखा है। और इस परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100। अभी हम प्रतिशत में पूरा क्लियर कराऊंगा, बस आप इतना जानिए कि अगर पीछे में ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब होता है 1/100। आप 1/100 लिख दीजिए इस तरीके से।
बराबर किसके है, बी के बोल रहा है। तो ये 100 कैंसल आउट हो गया। अब बी को आप इधर ले आइए तो a/b और 3 को इधर ले जाइए ऊपर तो यह हो जाएगा 3/1। एक इक्वेशन आ गया। अब सेकंड देखिए तो क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ पर सेकंड देखिए b का मतलब गुणा 1.5 मतलब इसको 15/10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है, बराबर c का मतलब गुणा 1/8। तो b बाई c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 ऊपर गुणा हो गया बटे 8 गुणा 15, 5 दूनी 5 दिया, 2 एकम 2 चौ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12। जैसे कुछ तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ तक नोट करो जल्दी से। देखिए मैंने क्या किया, ये का जो लिखा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 33 सही 1/3 मैं आपको फ्रैक्शन वाले में अच्छे समझाया हूँ कि कैसे गुणा करते हैं। 33 दिया 99, 99 और 1 100, तो 100/3 हो गया। गुणा इस परसेंटेज के चिन्ह का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 बराबर b। तो अब ये 100 कट जाएगा, इस तरीके से 3/1 आ जाएगा और b/c बराबर 1/12 आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको लिखाना सिखाया था ना, a/b बराबर 3/1। अब b/c बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/12। तो हमको देखना है यहाँ पर b कॉमन है ना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको इधर गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। अब मैं बता चुका हूँ आपको। तो a/b/c बराबर देखिए 3 एकम 3, 1 एकम 1, 12 एकम 12, तो ये इसका आंसर होगा 3/1/12। ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको आपको बना के बताना है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, a/b बराबर b/c बराबर नहीं, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर दिया है 3। तो आपको हो तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटे 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का मान कितना होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन है a 2 b 3 c 4 और या d 9। क्वेश्चन मार्क है आपके पास, 30 सेकंड है, तुरंत बताइए इसको दोस्तों। 30 सेकंड है आपके पास, फास्ट। मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, आपको इस तरीके से बना के बताना है इसको। 2a² प्लस 3c², बस इसका मान आपको बना के बताना है। चलिए जल्दी से, ये 2a² है, 2a²। चलिए फास्ट जल्दी बना बताइए क्वेश्चन। चलिए जल्दी। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार प्रोसीजर से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको एक बार ट्रिक से बताऊँगा, आपको देखते साथ आंसर आएगा। प्रोसीजर, यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं लेकिन प्रोसीजर नहीं भूलेंगे, तो मैं एक बार इसको प्रोसीजर से बता रहा हूँ। प्रोसीजर के बाद आपको ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक्स अगर आपको याद आता है, ठीक, एग्जाम में नहीं आता तो आप इस सब ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए a/b सबके बराबर 3 है, मतलब a/b बराबर 3 होगा। c/d बराबर, देखिए ध्यान से, c/d बराबर भी 3 होगा। और देखिए सब बराबर है एक दूसरे के, तो e/f भी बराबर क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से a बराबर 3b मान सकता हूँ ना, 3b हो गया। c बराबर 3d और f
हाँ E बराबर 3F। अब ए बी सी डी का मान यहाँ रख दीजिए, तो 2 इंटू ए का मान क्या रख सकते हैं 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर 3 तिया कितना हो जाएगा देखिए 9b स्क्वायर प्लस देखिए सर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 b स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3f स्क्वायर मतलब 3 तिया 9f बटे 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर, d है ना ये d स्क्वायर है प्लस 4f स्क्वायर। अब देखिए सब में कॉमन क्या है 9 कॉमन है, सब में 9 कॉमन निकाल दीजिए, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बचेगा बटे नीचे में 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो अब अभी जो अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका देखते साथ आंसर आएगा, चैलेंज है मेरा, ठीक है। ए स्क्वायर देखिए ध्यान से, आप में ट्रिक क्या बोलता है, ये प्रोसीजर है, आप देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा इसको नहीं करेंगे हम लोग, आपको सीधा सीधा इसको देखना है। यहाँ पर यदि स्क्वायर दिया है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, वही इसका आंसर होता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, जो ये लिखा है अगर केवल ए लिखा रहता तो केवल ए आंसर होता, ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर यहीं पर क्यूब होता तो इसका क्यूब हो जाता आंसर। देखते साथ आंसर आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनवा रहा हूँ सिमिलर टाइप का, आपके पास तुरंत देख के आपको आंसर बताना है। पहले ट्रिक लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, जब भी इस टाइप का हो तो ए है तो ए तो जो दिया है वही आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो जो भी दिया है उसको स्क्वायर कर देना है, ए क्यूब है तो जो दिया है इसको क्यूब कर देना है, यही आंसर है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना, बस आपको ट्रिक्स को फॉलो करने हैं और क्वेश्चंस को बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट बनते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको तुरंत, इसके बराबर यदि 4 है 3 है तो 2a क्यूब 3c क्यूब 4e क्यूब, इस तरीके से आपको आंसर देना है विदिन 30 सेकेंड्स। फास्ट जल्दी बनाइए जल्दी दोस्तों। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आपको बना के बताना है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है, आपको होमवर्क है एक क्वेश्चन, इसको मैं बना के बताऊँगा। चलिए इसको बना के बताना है आपको, a रेज़ टू b बराबर 3 रेज़ टू 4 c रेज़ टू d b रेज़ टू c बराबर 5 रेज़ टू 4 और आपका c रेज़ टू d बराबर 8 रेज़ टू 9 है। फाइव रेज़ टू 7 है ना, तो आपको a रेज़ टू b रेज़ टू c रेज़ टू d बराबर क्वेश्चन मार्क ये बताना है। तो ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन है आपको। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको जल्दी बनाइए। यदि p रेज़ टू q बराबर 3 रेज़ टू 4 है, q रेज़ टू r, r रेज़ टू s, r रेज़ टू s बराबर 8 रेज़ टू 5 है और x रेज़ टू y बराबर 5 रेज़ टू 3 है, तो आपको PSX अनुपात QRY बराबर ज्ञात करना है। दोनों क्वेश्चन SSC में आए थे, ये भी क्वेश्चन SSC का है। चलिए फाइन, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आपको बनाना बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ क्यूब है तो इसका क्यूब कर देना है, तो क्यूब बराबर 27 इसका आंसर विदिन 10 सेकेंड्स। बस आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है, आपका आंसर आएगा। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको लिख लीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में बना के बताना है ना। होमवर्क है 2 क्वेश्चन, आपको बना के कमेंट करके आंसर देना है ग्रुप में, जहाँ पर भी हो आपको आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और 7:30 में आप डेली उपस्थित रहिए और
10 बजे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्लास होता है और शाम को 6 बजे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट का 2 क्लास लग रहा है डेली, तो आपको उसको अटेंड करना है। चलिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।